नमस्कार, गुड मॉर्निंग। यहाँ कोई हवा हवाई नहीं है। ये झूठी बातें करके कि मैं ये जो बोल दे रहा हूँ वही सही है, नहीं, पर ये जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। और वो क्यों सही है मैं बताता हूँ। चलिए, विद तथ्यों के साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सही है। ये वो शब्द हैं जो हम आम बोलचाल में बहुत प्रयोग करते हैं और आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप इन शब्दों को याद करते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, स्पोकन इंग्लिश है, राइटिंग में, इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। अब ये कैसे जानेंगे कि कोई शब्द हमें कितना बेनिफिट देगा या हम हमारी बोलचाल का भाषा का शब्द है या नहीं है? तो मैं आपको एक शब्द देता हूं, गूढ़। गूढ़ यानी होता है कोई किसी विषय में बहुत ज्यादा मजबूत होता है या गहरा होता है, गूढ़ रहस्य, वो शब्द गूढ़ है। अब इस शब्द को आप याद करिए, आपने कब इसको पढ़ा था और कब लिखा था और कब बोला था। हो सकता है बहुत दिन हो गया, पर जैसे यहां एक शब्द दिया हुआ है, उपेक्षित करना, इग्नोर करना। आप उपेक्षित करना ना बोले पर इग्नोर करना जरूर बोलते हैं। अरे तुम इग्नोर कर रहे हो आजकल बहुत, अब गलत बात है। आज नहीं, कल पर नहीं, परसों नहीं, 8-10 दिन में बोला होगा। चलिए नहीं बोला आपने, सुना होगा। चलिए नहीं सुना हो आपने, कहीं आपने लेसन लिखना है तो लिखा होगा, ठीक है ना, कहीं टीवी पे देखा होगा। तो कहीं ना कहीं हम ऐसी चीजों को देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखा होगा। तो ये फॉर्मेशन हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इग्नोर यानी उपेक्षित करना, फॉर्चून यानी भाग्यशाली, फॉर्चूनेट यानी भाग्यशाली, फॉर्चून यानी भाग्य, सेंसिबल संवेदनशील, सेंस को जरूर फील करता है। कनिंग यानी लुच्चा, है ना, जैसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे पड़ोसी देश कितना लुच्चा है। अभी इसकी हालात ठीक नहीं है, इस कारण वो ठंडा पड़ा हुआ है। वेरी कनिंग कंट्री, पाकिस्तान इज ए वेरी कनिंग कंट्री। हार में यानी चोट पहुंचाना, एलोन अकेला, हेयर यानी उत्तराधिकारी, वारिस, और इसी से एक वर्ड बना है HE ना, IRESS, एरस, ये वारिसा होता है, वारिसा मतलब वारिस है, लड़का हुआ तो वारिस, लड़की हुई तो वारिसा। अफ्रेड ऑफ, किसी चीज का भय होना, जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग इन डार्क, शी इज अफ्रेड ऑफ कॉकरोच ना, आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स, ऊंचाइयों से मुझे डर लगता है ना। तो इस तरह से ब्रूटल यानी होता है बहुत जघन्य, असभ्य टाइप का। Especially it is used, the word is used in murder, like a brutal murder, it was a brutal murder, okay? ड्रंकर्ड यानी शराबी, कौन सा शराबी? जो बस चढ़ा रहता। ड्रंकर और ड्रिंकर में थोड़ा सा चेंज है ना। जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो वहां आप यूज हो जाएंगे ड्रिंकर, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो आप ड्रिंकर हैं। पर जहां आप अल्कोहल वगैरह लेते हैं वहां पर आप ड्रंकर्ड हैं, ठीक है। ब्राइब टेकर, रिश्वतखोर, आप जानते होंगे रिश्वत लेने वाला व्यक्ति। इंडीड यानी अवश्य ही या अवश्य। लाइवलीहुड यानी आजीविका, जैसे आप अपना जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं वो लाइवलीहुड है। डिफेंस, सुरक्षा, हमारी आर्मी डिफेंस। वेपन यानी हथियार, आप जानते हैं वेपन्स जो होते हैं आजकल। एग्जिस्टेंस, हथियार रखना जरूरी है अपनी सुरक्षा के लिए। एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व। स्टेप यानी छुरा घोंपना, चाकू छुरा वगैरह, स्टैबिंग। अल्टीमेटली यानी जबरदस्त तरीके से, ये तो बहुत सुना होगा आपने, लोग बहुत, कई लोग यूज करते हैं अल्टीमेटली यार, अल्टीमेटली। एंटायर यानी संपूर्ण। एफर्ट यानी प्रयास करना, जैसे हम किसी चीज के लिए प्रयास करते हैं। अटेम्प्ट यानी होता है बार बार प्रयास करना। एफर्ट यानी भी होता है, एफर्ट ही नहीं लगाते हो आप, एफर्ट नहीं लगाओगे तो आगे बढ़ोगे कैसे भाई? एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ना आपको, किसी भी चीज के लिए आपको एफर्ट होना चाहिए। एफर्टलेस है आप, तो कुछ करते ही नहीं हो उसके लिए, सोचते नहीं हो, प्रयास ही नहीं करते हो। आपको प्रयास करने होंगे, है ना। यू विल हैव टू कीप योर एफर्ट्स। क्वालिटी, क्वालिटी यानी गुणों से, है ना। और जैसे गुण मतलब कहते हैं क्वालिटी, मैन ऑफ क्वालिटी यार, गजब का है, बहुत शानदार व्यक्ति है। मेरिट्स और डिमेरिट्स में है गुण और अवगुण। मेरिट्स यानी गुण और डिमेरिट्स यानी अवगुण। फेमाइन यानी थोड़ा सा इस शब्द को लेकर के कंफ्यूजन है। फेमाइन, अकाल, चलिए इसको अपन बाद में देखते हैं। पर मेरा जो है कि टुगेदर यानी एक साथ, ठीक है।
ये रेसिप्रोकल है प्रोनाउन है, जो दो नाउन को एक साथ दिखाता है, जैसे वन अनदर, टुगेदर, है ना, ईच अदर। ये क्या है, ये सब क्या है, रेसिप्रोकल, मतलब परस्पर बोधक है, आपस में रिलेट करते हैं। तो वो प्रोनाउन क्या कहता है, ये एग्जाम्पल 3 ही है इसके, टुगेदर, ईच अदर और वन अनदर। हैंस यानी यहां से, आप मैथ्स पढ़ते हैं तो वहां से आपके टीचर लिखते हैं ना हैंस प्रूव्ड, यहां से हम इसको साबित करते हैं, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। स्ट्रेन यानी मानसिक तनाव, सिर पे जो बोझ ले लेते हैं आप, दर्द ले लेते हैं, वो स्ट्रेन होता है सिर का। हार्डवर्क यानी कड़ी मेहनत, इसी से बना हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी है यार। सिम्टम यानी लक्षण, बीमारी के लक्षण वगैरह जो होते हैं उनको जांचने के लिए डॉक्टर बोलता है ना सिम्टम्स क्या है, सिम्टम से पता लगेगा कि भाई क्या है। कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड, ब्रदर इन लॉ, भाई आपका साला, ठीक, साली आप बोलते हैं, पर यहां सारे क्या होते हैं, कानून के हिसाब से जो भी लगेगा भाई वो ब्रदर इन लॉ, ठीक है ना। मौसी का लड़का, बुआ का लड़का, जो भी होगा वाइफ के पक्ष वाले, वो आपके सबके कहलाएंगे ब्रदर इन लॉ। और जो बहनें होंगी, वो सालियां जितनी भी होंगी, वो आपकी वाइफ के रिलेशन में, वो सारी की सारी सिस्टर इन लॉ। मतलब कानून की नजर में, रिश्तों का महंगियत नहीं भैया, कानून की नजर में, कानून जैसे ही तो रिश्ते रहते हैं फिर उनके। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सासू माँ, है ना। रिम्यूनरेशन यानी वेतन होता है, जो आप काम करते हैं उसका जो पैसा मिलता है। टू होमवर, जिसको भी व्हाइट कॉलर, मैंने आपको इस पर एक वीडियो में एक्सप्लेन कराया है, व्हाइट कलर, ब्लू कलर और ब्लैक कलर जॉब। डिसआर्ममेंट, निशस्त्रीकरण, मतलब भाई वहां धीरे धीरे हथियारों को हटाना होता है, तो डिसआर्ममेंट होता है, मतलब निशस्त्रीकरण मतलब शस्त्रों को हटा देना। पर यहाँ तो अभी तो सब इकट्ठा कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब इसके विपरीत, जैसे he told me that he will get first division, on the contrary he failed in the examination। बोल रहा था कि वह बहुत जबरदस्त मार्क अचीव करेगा और लटक टपक गया। एक्सप्लॉयटेशन, दोहन, मतलब जैसे कि आप एक्सप्लॉइट कर रहे, शोषण बोल सकते हैं, दोहन बोल सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ है, वहाँ खनिज बहुत है, पेड़ पौधे, तो लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, वहाँ खनिज का दोहन कर रहे हैं, तो ये दोहन एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। इनसे आउट यानी विवरण, व्हाट इज योर इन्स एंड आउट्स, आपकी जानकारी बताइए, व्हाट्स योर इन्स एंड आउट्स, अंदर बाहर जो भी है सब पता करके रखेगा। इन्स एंड आउट्स। वायलेंट जर्क यानी जोर का, झटका, हाय धीरे से लगा, तो ये वायलेंट जर्क होता है। स्टॉक एक्सचेंज जैसा ट्रेन में बैठे थे, झट से जम से लगता है, तो वायलेंट जर्क। आपको मालूम है आपका प्लेयर 6 मारने वाला है और 50 करने वाला है, तो पता लगा वो बोल्ड हो गया, आपको एकदम से झटका लगेगा, यू गॉट अ वायलेंट जर्क। स्टॉक एक्सचेंज, मुद्रा विनिमय, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। अंडरस्टैंडेबल मतलब समझने योग्य। शॉर्ट टेम्पर्ड, शंकी, झक्की, इज अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन यार, बहुत ही तुरंत मिजाज इंसान है, ऐसा बंदा मैंने कभी नहीं देखा, जरा सी बातों पर चटक जाता है। डिसअपॉइंटमेंट मतलब हताशा, निराशा। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, रिकमेंडेशन यानी सिफारिश, और डे बिफोर यस्टरडे मतलब जो पीछे निकल गया वो परसों, डे आफ्टर टुमारो आने वाला। एनवायरमेंट पर्यावरण, हवा, पानी, वातावरण, है ना, टेम्परेचर, ये सारी चीजें एनवायरमेंट आती है, वो तो आप देख ही रहे कैसा हो गया है। नॉड यानी स्वीकृति में सिर हिलाना। ओके, हैव अ गुड डे। अच्छा, आपको इसी तरह के और अच्छे वर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एमसीक्यूज या और भी तैयारी की अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच में। और यदि आप किसी चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर के आपको प्रॉब्लम है इंग्लिश के, तो आप मुझे व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं, और मेरे ऐप्स पर मैसेज कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब पर मैसेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।